मंदिर से मिले आपको ये 5 चीजें तो तुरंत अपने घर ले आना और आपकी किस्मत जो है वो चमकने वाली है। इन 5 चीजों से, ये जो 5 चीजें हैं ये ऐसी चीजें हैं जो मंदिर से अगर आपको मिलती हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपका जो भाग्य है वो उदय हो जाएगा, आपका दुर्भाग्य जो है वो नष्ट हो जाएगा, आपका बुरा वक्त जो है वो खत्म हो जाएगा और अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। और यकीन मानिए मंदिर से ये जो 5 चीजें हैं ना ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और कई बार कई लोगों को इनमें से कुछ एक मिलती है, कई लोगों को 2 मिलती हैं, कई लोगों को 4 मिलती हैं, कई लोगों को 5 मिल जाती हैं। और इन 5 चीजों में वो ऊर्जा होती है कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को ये ऊर्जा नष्ट कर देती है। आपके घर में जो ग्रह दोष होता है उसको ये शांत कर देती है और साथ ही साथ आपके घर में देवताओं का वास होता है अगर आप इन 5 चीजों को अपने घर में लेके आते हो। ये जरूरी नहीं है कि मंदिर से आपको ये 5 चीजें ही मिले, किसी को 1 चीज मिलती है, किसी को 2 मिलती है, तो किसी को 5 मिल जाती हैं। और इन 5 चीजों में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। कौन सी हैं ये 5 चीजें, वीडियो को पूरा सुनना ताकि बारीकी से आपको समझ में आए। और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि इन 5 चीजों का करना क्या चाहिए। तो आइए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज जो आपको मंदिर से मिलती है वो मिलता है प्रसाद। जब आप मंदिर जाते हैं तो पंडित जी, पुजारी आपको प्रसाद जरूर देते हैं। वो प्रसाद जो होता है वो भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद होता है और कहा जाता है कि जिस भोग को भगवान ने लगाया है वो भोग जो है, वो प्रसाद जो है वो अमृत तुल्य होता है। अगर हम उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, आप उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो आपका अंतःकरण जो है ना वो शुद्ध हो जाता है। साथ साथ में देवीय शक्तियों का आगमन जो है वो आपके घर में भी होता है जब आप उस प्रसाद को घर में लेके आते हैं। साथ ही वो जो प्रसाद होता है वो प्रसाद इतना पवित्र होता है कि अगर आप उस प्रसाद को खाते हैं तो आपके अंदर की नेगेटिव ऊर्जा भी दूर हो जाती है। इसलिए प्रसाद अगर आपको मिल रहा है भगवान का मंदिर से तो इस प्रसाद को खाना बहुत जरूरी है। घर पे लेके आइए, प्रसाद को बांटिए। यहां तक कि अगर आप अपने घर के मंदिर में भगवान को भोग लगाते हैं, जैसे कि मैं सुबह और शाम बाबा को भोग लगाता हूं, तो पहली बात तो ये जिन बर्तनों में भोग लगाएं तो उन्हें धोकर ही भोग लगाएं। तो जब भी आप अपने घर में भी भोग लगाते हैं तो सभी को, चाहे वो थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, सभी को उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए और साथ ही हो सके तो अन्य लोगों को भी देना चाहिए, बांटना चाहिए, क्योंकि प्रसाद के द्वारा आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ये एक पहली चीज है। दूसरी चीज होती है वो होती है, कई बार आपने देखा होगा कि आपको जल मिल जाता है। जल देते हैं ना पंडित जी, जो है वो जल आपको देते हैं और वो जो जल होता है उसमें भी अपनी ही एक अलग एनर्जी होती है, एक अलग ही ऊर्जा होती है। उस जल के माध्यम से आपके शरीर में जो भी विकार होता है वो विकार नष्ट हो जाता है और आपका शरीर जो है वो निरोग हो जाता है, क्योंकि उस जल में जो है वो इष्ट देव की कृपा भी होती है, देवीय ऊर्जाएं भी होती है और साथ ही उस जल में तुलसी पत्र डाल रखा होता है जिससे उस जल की महिमा बढ़ जाती है। तो अगर आप मंदिर जाते हैं, जैसे आज शनिवार है, मैंने तो चोला चढ़ा दिया हनुमान जी को, मैं जाता हूँ हर मंगलवार शनिवार चोला चढ़ाने के लिए। तो जब मैं चोला चढ़ाता हूँ तो पंडित जी जल जरूर देते हैं। तो अगर आप भी मंदिर जाते हैं और आपको जल नहीं मिलता या आपको नहीं पता तो पंडित जी से या पुजारी जी से बोलिए कि पुजारी जी मुझे आप जल दीजिए पीने के लिए। वो जो जल होता है वो आपके कई रोगों को जो है वो दूर करता है, कई अन्य रोगों को वो नष्ट करता है और उस जल की जो महिमा है वो बहुत अनंत है। इसलिए जो छोटी छोटी चीजें होती हैं इनके बारे में आपको नहीं पता, पर ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये आपके पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखती हैं। आपके जो कर्म हैं, जो पिछले कर्म हैं, जो गलत कर्म हैं, उनको नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज आपको मिलती है, कई बार आपने देखा होगा आपको माला मिलती है। मंदिर से एक माला आपको मिलती है। जैसे आप वृंदावन जाएंगे तो आपको माला मिलती है या कई अन्य मंदिरों में प्रभु के गले में जो माला होती है वो आपको दे दी जाती है आशीर्वाद के स्वरूप में। वो जो माला होती है क्योंकि वो भगवान के गले में है और वो भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के गले में, यानी भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है उसके गले में है। और जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाती है उस मूर्ति में देवीय ऊर्जाएं होती हैं, देवीय अंश होते हैं, जिससे क्या होता है उस मूर्ति के जो भी चीज टच होगी ना उसमें अपने आप एक ऊर्जा आ जाएगी। तो हम जब
उस मूर्ति के चरण छूते हैं तो भी हमारे अंदर देवी ऊर्जा आती है। जब हम मूर्ति के जो है वो पैर दबाते हैं तब भी हमारे अंदर एक देवी ऊर्जा आती है। और जब उस मूर्ति की कोई माला हम पहनते हैं या हमारे शरीर को छूती है वो माला, तो हमारे अंदर एकदम शक्ति का संचार होता है। जैसे शक्तिपात होता है इस तरीके से संचार होता है। तो उस माला को आप अपने गले में धारण करें और साथ साथ में लाकर अपने मंदिर में जरूर रखें उस माला को, और प्रभु के चरणों में रखें, क्योंकि वो माला आपके जो आपका दुर्भाग्य है उसको नष्ट करने में आपकी सहायता करेगी। क्योंकि वो भगवान का एक आशीर्वाद होता है जिसके कारण आपके घर में भगवान स्वयं वास करते हैं और देवीय शक्तियों का आगमन आपके घर में होता है। ये 3 चीज मैंने आपको बताई। चौथी चीज होती है वो होती है आपको कई बार चुंदरी मिलती है माता की। आप जाते हैं माता के मंदिर में जाते हैं, आपको माता की चुंदरी मिलती है, या फिर आप किसी बाबा के मंदिर में जाते हैं, जैसे बाबा मोहन राम के मंदिर में जाते हैं, गुरु गोरखनाथ जी बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, गणेश भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो उनके गले में एक पटका होता है, एक कपड़ा होता है ना, तो वो आपको मिल जाता है। बस चुन्नी भी मिल जाती है उनकी, माता रानी की जो चुन्नी है वो आपको मिल जाती है। तो वो जो चुन्नी होती है ना, वो उसमें भी देवीय ऊर्जाएं होती हैं, क्योंकि वो माता पे चढ़ी होती है। जैसे आपने कालका जी मंदिर में अगर आप गए हैं तो आपको पता होगा, कालका जी मंदिर में माता को जो चुंदरी उड़ाई जाती है, वो चुंदरी अगर आपको मिल जाती है तो बहुत भाग्यशाली आप होते हैं, क्योंकि वो माता के विग्रह पर है। माता के विग्रह को टच कर रखा उस चुन्नी ने, और माता को वो उठाई गई है, और माता को जो भी चुन्नी यानी जो भी चीजें अर्पित की जा रही हैं और वो अगर आपको प्राप्त हो रही हैं तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो आप। उस चुन्नी को संभाल के रखिए, अपने मंदिर में उस चुन्नी को रखिए। जब भी आप जाएं किसी काम के लिए तो चुंदरी को अपनी आंखों पे लगाइए, माथे पर लगाइए, तब जाएं, तो आप देखेंगे कि आपका जो काम है ना वो भी बनेगा, साथ ही आपकी जो किस्मत है वो भी धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाएगी। इसका इतना बड़ा प्रभाव होता है। और लास्ट की जो चीज़ होती है जो आपको मिलती है, 5वीं चीज़ वो मिलती है, आपने देखा होगा मंदिर में कि आपको फूल मिल जाते हैं। पुजारी जी, पंडित जी आपको वहां से फूल दे देते हैं। तो उन फूलों की भी एक अलग ही महिमा होती है। हम लोग लेके आ जाते हैं अपने घर में, कई लोग उनका सम्मान नहीं करते, पर प्रभु को जो फूल चढ़ाए गए हैं उनमें विशेष जो है विशेषता होती है। उन पुष्पों को आपको अपनी आंखों पे लगाना चाहिए, अपने कानों पे लगाना चाहिए, अपने माथे पर लगाना चाहिए, और उन फूलों को आपको अपने घर पर जरूर लेके आना चाहिए। और उन फूलों को घर के मंदिर में रखना चाहिए, या फिर जो तिजोरी है आपकी जहाँ पैसे रखते हैं वहां पर रखना चाहिए, और बिना कपड़े के नहीं रखना चाहिए। लाल कलर के आसन पर उनको रखना चाहिए प्रभु के चरणों में, क्योंकि वो फूल प्रभु को चढ़ाए गए हैं। तो ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनके अगर आपको मिल जाती हैं तो आपके जो है ना किस्मत खुल जाती है, आपकी जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाता है। और इन फूलों को आप जो है जब ये सूख जाएं तो अपने गमले में बो देंगे तो आपकी एक सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में जो है वो सदा के लिए निवास करेगी इन फूलों के माध्यम से, क्योंकि ये फूल जो है ये इष्ट देव की कृपा को आकर्षित करने का काम करते हैं। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी कि इनका क्या महत्व है जो मंदिर से आपको चीजें मिलती हैं। बाकी बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपके ऊपर अनुकंपा